एवरीवन। सो ये है कोर्स कोड BCS 011 का सॉल्व असाइनमेंट। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अपने A4 साइज़ की शीट में बहुत ही सुंदर राइटिंग में करने हैं। ठीक है, और जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उन्हें आप अच्छे से ब्लैक कलर से बोल्ड करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे 4th एंड ये 6th में है, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो ये पूरा हमने एक टेबल बना दिया है कि किस में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कौन सी की एप्लीकेशन इनेबल्ड है किस में। ठीक है, अच्छे से अपना नीटली बनाना है। यह है बी क्वेश्चन। इसमें आपको एक लेबल डायग्राम बनाना है इंटरनल डेटा फ्लो का इन अ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे फेच्ड होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये है आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से नीटली, ठीक है, बनाना है। क्योंकि असाइनमेंट में स्कोर करने का सिर्फ एक ही टेक्निक है, असाइनमेंट को बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत नीटली और क्लीन अच्छे हैंड राइटिंग में लिखे जाए तो यू कैन इजीली गेट 90+ मार्क्स। थोड़ा सा टाइम देने पे आपका लास्ट में आपके मार्क्स में बहुत बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है, जैसे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट वाइज में करना है, फिर सब पॉइंट्स में करके लिखना है। ठीक है, और ये आप लगाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, और उसके बाद इसको पेस्ट कर लेना कट करके, प्रिंट आउट लेके। ये सी, इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी हायरार्की, कैश, रैम, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ों को टेबल बहुत अच्छे से नीटली बनाना है। ठीक है, ये नहीं है कि ऐसे ही रफली बना दिया, नहीं, स्केल का अच्छे से यूज़ करके बनाना है। जो चीज़ें थोड़ा बोल्ड में लिखी हैं तो आप भी कोशिश करें कि उन्हें अच्छे से थोड़ा सा बोल्ड कर दें, या ब्लैक पेन का यूज़ तो डेफिनेटली करें जहाँ जहाँ चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है। ये समरी टेबल जो ऊपर हमने पूरा लिखा है उसको एक टेबल फॉर्म में भी लिख दिया है। ये है डी क्वेश्चन, अगेन अनदर टेबल। सो इसमें बहुत सारे टेबल बनाए हैं बिकॉज कंपैरिजन पूछा गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपको टेबल बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। पर ठीक है, उससे आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बहुत नीटली बनाओगे तो। ई, you have 35,000 to assemble a personal computer for online learning and basic office work। ठीक है, आपके 35,000 रुपये हैं कि आपको पर्सनल कंप्यूटर असेंबल करना है। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए तो आपको एक हार्डवेयर की लिस्ट बनानी है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। ठीक है, और आपकी सिलेक्शन को आपको जस्टिफाई करना है उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे और कॉस्ट के बेसिस पे। तो अगेन अनदर टेबल। तो इफ क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, वो भी दो, प्रोप्राइटरी में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिया है और ओपन सोर्स में हमने लिब्रे ऑफिस लिया है। उन दोनों के फीचर्स को आपको क्या है, उसमें क्या क्या फीचर किस बेसिस पे आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने जस्टिफिकेशन एनालिसिस भी करना है कॉस्ट के बेसिस पे, एक्सेसिबिलिटी के, अपडेट्स पे और सपोर्ट पे के बेसिस पे। ठीक है, दोनों को। बी है एज्यूम योर सिस्टम हैज़ बोथ लिनक्स और विंडोज़ इंस्टॉल्ड। तो आपके पास लिनक्स और विंडोज़ दोनों इंस्टॉल्ड है। तो आपको ऐसे 3 सिनेरियो डिस्कस बताने हैं जहाँ पे लिनक्स मोर कंट्रोल फ्लेक्सिबिलिटी देता है कंपैरेटिवली विंडोज़ की। ठीक है, और क्यों। अगेन हमने 3 लिखे जैसे ये हमारा 1 सिस्टम का कस्टमाइजेशन एंड स्क्रिप्टिंग है। इसको आपको अच्छे से हेडिंग डालना है बोल्ड में। ठीक है, बोल्ड में कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके। ठीक है, ये सेकेंड, थर्ड।
सी रिफ्लेक्ट ऑन हाउ कंपाइलर्स इंटरप्रेटर्स डिफर इन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग एरर्स। ठीक है, हमें यहाँ पे अगेन कंपैरिजन बताना है एरर हैंडलिंग के बेसिस पे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के बीच में। ठीक है, फिर टेबल, फिर ये हमने एक सिनेरियो भी बताया इन्होंने कि आपको प्रोवाइड एन एग्जाम्पल वेयर यूजिंग इंटरप्रेटर वुड बी मोर बेनिफिशियल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो आपको एक एग्जाम्पल भी देना है जहाँ पे इंटरप्रेटर ज़्यादा बेनिफिशियल है डेवलपमेंट के टाइम पर। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट के टाइम पर। तो यहाँ पे हमने एक टास्क दे दिया कि स्टूडेंट इज राइटिंग अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट ग्रेड्स बेस्ड ऑन मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर बेटर है बिकॉज उसका रीज़न लिख दिया हमने, द स्टूडेंट कैन रन एंड टेस्ट ईच लाइन इन द पाइथन शेल इफ देयर इज एन एरर। Python shows the exact line of message the student can fix and rerun instantly without compiling the whole program. तो इसलिए इंटरप्रेटर बेटर है। D, create a scenario, ठीक है, where both a word processor and spreadsheet are required. Describe how you would use each to accomplish the task effectively. ठीक है, यहाँ पे आपको एक सिनेरियो बता दिया है कि आपको एक बजट एग्जाम्पल दे दिया, प्रिपेयरिंग ए इवेंट बजट फॉर अ कॉलेज टेक फेस्ट। तो यहाँ ई डिज़ाइन अ सिंपल डेटाबेस स्कीमा टू स्टोर स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लासरूम। आपको स्कीमा बताना, डेटाबेस स्कीमा बनाना है, डिज़ाइन करना है अटेंडेंस स्टोर करने के लिए स्टूडेंट की, जिसमें आपको टेबल फील्ड और टाइप्स मेंशन करने हैं और एक मेंशन करना है वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एंड हाउ कैन इट कैन हेल्प इन मैनेजिंग अ क्लासरूम प्रोजेक्ट। तो ये टेबल एंड फिल्स स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल है, ये अटेंडेंस टेबल है। ठीक है, हमने फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट टेबल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ट्रेलो लिया है। तो ट्रेलो कैसे मैनेज हेल्प करता है मैनेजिंग अ क्लासरूम प्रोजेक्ट। तो उसके हमने कौन कौन से फीचर लिए हैं, बोर्ड्स एंड लिस्ट, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, ऐसे सारे बहुत सारे फीचर हैं, उनका क्या बेनिफिट है क्लासरूम प्रोजेक्ट में, वो लिख दिया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। उसका एक क्वेश्चन है, यू हैव टू सेट अप अ स्मॉल ऑफिस नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिस्क्राइब द नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड टोपोलॉजी यू वुड चूज़ एंड जस्टिफाई योर डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखानी है एक स्मॉल ऑफिस नेटवर्क की। ठीक है, और हमें कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ करने के लिए बोला, राउटर, स्विच एट्सेट्रा है। ठीक है, और कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करोगे और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ठीक है, हमने यूज़ करी कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की, स्टार टोपोलॉजी। क्यों यूज़ करी है उसके पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, अगेन आप इसके साथ ऐसे ही करना, एक स्क्रीनशॉट लेना और उसके बाद उसे प्रिंट आउट करा के कट करके पेस्ट कर लेना। जस्टिफिकेशन दिया हमने परफॉर्मेंस के बेसिस पे, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी के बेसिस पे। ठीक है, वाई इट इज़ बेटर देन दिस। ठीक है, यहाँ पे बी, सपोज यू आर अ टास्क विद डिजाइनिंग अ पर्सनल लर्निंग पोर्टल। आपको बनाना है, आइडेंटिफाई 3 इंटरनेट सर्विसेज यू वुड इंटीग्रेट, क्लाउड स्टोरेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ईमेल नोटिफिकेशन एंड जस्टिफाई देयर यूज़। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू फाइंड इट यूज़फुल। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या अगर आपको कोई और असाइनमेंट चाहिए हो जिसका सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।